वाल्मीकि भाइयों आप लोगों को सबको मना करा जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलो, लेकिन आप लोग कोई समझता नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर यही वायरस हमें या आप हमारे बच्चों को या हमारे माँ बाप को लग गया तो आप वीडियो किसको दिखाओगे? आप किसके पास जाके अपना दुख दर्द सुनाओगे? मेरे बोलने में थोड़ा फर्क है। ये राजेंद्र वाल्मीकि, ये देखो, ये खेत देख रहे हो आप? क्योंकि मैं जो मेरी बाहर निकलने की वजह पता है क्या है? ये जानवर, ये अलसा, ये जानवर, इस जानवर को, क्योंकि इंसान से राजेंद्र वाल्मीकि बात करता है तो राजेंद्र वाल्मीकि को इंसान पागल समझते हैं। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक वीडियो बनाने का एक लक्ष्य बना रखा है। मेरे वीडियो बनाने का वजह यह है क्योंकि मुझे लाइक कमेंट नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि मेरा हिंदुस्तान अगर ज़िंदा रहना, लाइक कमेंट शेयर, इस लाइक में खुद हो जाऊँगा। इसलिए का साईं बाबा की शरण में गया हूँ। क्योंकि मेरे दिल के अंदर ना कोई छल है ना कोई कपट है। क्योंकि राजेंद्र वाल्मीकि ने प्यार ही कमाता है और अपने हिंदुस्तान को यही कहता है हर नागरिक से। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान जैसा देश कहीं देश नहीं है दोस्तों। मैं ये कहता हूँ क्योंकि आप बाहर मत निकलो। अगर आप बाहर जाते तो अपने ज़रूरी काम से जाओ। क्योंकि मेरा बाहर निकलने की वजह है दोस्तों इन जानवरों को खाना खिलाना। क्योंकि मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं जानवरों को खाना खिलाता हूँ। तो जिन जानवरों को मैं खाना खिलाता हूँ, क्योंकि इंसान को भूख लगती है ना दोस्तों, मैं चलते फिरते वीडियो बना रहा हूँ। इंसान को भूख लगती है तो चल के खा लेगा, लेकिन जब जानवर को भूख लगेगी तो वो कैसे खाएगा? ज़रा मुझे बताओगे? जब कोई उसको परोसेगा तभी तो खाएगा, जब उसको कोई परोसेगा तभी खाएगा। लेकिन अगर जानवर को भूख इतनी तेज़ लगी हो, जब जानवर आपके पास में अपनी भूख के खाने के लिए आपसे प्रयास करे, तो वो बोल तो नहीं सकता, वो तो भौंक सकता है। लेकिन आप लोग ये सोचोगे कि जानवर है, भौंक रहा है, इसको ईंट या डंडा या पत्थर मार के भगा दोगे। लेकिन आप लोग जानवर पालते हो लेकिन उस जानवर का दुख दर्द नहीं समझ पाते कि उसके अंदर वजह क्या है। हर आदमी की कोई ना कोई वजह होती है वीडियो बनाने की। क्योंकि राजेंद्र वाल्मीकि यही कहता है कि शिरडी के साईं बाबा, इस कोरोना वायरस जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये हरे भरे, इसको देख रहे हो खेत, ये ज्वार है, ये खेतों को देख रहे हो। किसी टाइम पे यहाँ पे किसान भाई काम करते थे, ये पालक उग रही है खेत में। क्योंकि किसान पूरे रात दिन लगा रहता है इसी खेत के अंदर, और जब जाके रात दिन लगने के बाद में उसका सिर्फ एक 19-20 का, जैसे कहते हैं ना 19-20 का, क्योंकि आपको पता है 120 दिन लगता है क्योंकि किसान को पूरे खेत में भाइयों काम करने में। किसान हमें खाना देता है और हम एक किसान को हौसला देता है कि आगे बढ़ो। जय जवान जय किसान का नारा नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया जरूर है। लेकिन दोस्तों एक लोग, आप लोगों भी बहुत गलती कर देते हो। गलती ये करते हो क्योंकि आप लोग ये नहीं देखते कि भाई हम नियमों का पालन नहीं कर रहे इस टाइम। आप लोग ये नहीं देखते क्योंकि पुलिस वाला है भाई, कोई पुलिस वाला किसी की वीडियो बना ली, बस वीडियो बनाई और उसको पहुंचा दिया। कोई पुलिस वाला भी ऐसा है भाइयों, पुलिस वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक हाथ में वीडियो है दोस्तों, कि कोई भी आदमी या कोई भी माता बहन है, जो भी भाइयों किसी भी काम से जा रहे हो, तो पहले पुलिस उन पे लाठी चार्ज करने से पहले एक बार उनसे सही से पूछ ले वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि भाइयों किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिस आदमी के पास इस लॉकडाउन में पास नहीं है, तो भैया आधार कार्ड किस लिए बनाया गया है? ज़रा मुझे बताओगे केजरीवाल या नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताना। जब इस लॉकडाउन के अंदर ये भुखमरी मर रही है और आप ये कहते हो कि कोरोना वायरस से इसको लड़ना है, हम और आप सब लड़ेंगे, मानता हूँ हम और आप सब लगेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी केजरीवाल जी, लेकिन मुझे ये बताओ, क्योंकि ना मैं नरेंद्र मोदी की तरफ से हूँ, ना मैं केजरीवाल की तरफ से हूँ, ना मैं सोनिया गांधी की तरफ से हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी की तरफ से हूँ नहीं। क्योंकि अगर किसी पार्टी की तरफ से होता, क्योंकि भाई हमारा हिंदुस्तान इतना भुखमरी में नहीं मर रहा होता। लेकिन हमारा हिंदुस्तान चीज़ बनाता है, कोई वायरस नहीं है ना। इसलिए हमारा हिंदुस्तान जैसा देश कहीं देश नहीं है भाइयों। इसलिए मैं ये कहता हूँ, तो जो भाइयों कहता है कि पास होना चाहिए, कार्ड दिखाओ, लेकिन जिस आदमी के पास पास या कार्ड ना हो तो क्या करेगा? तो आधार कार्ड की वैल्यू है ना। तो उस आधार कार्ड से ये पता लगता है कि हाँ भाई ये दिल्ली का प्रूफ है। क्योंकि दिल्ली पे जब आधार कार्ड पर उसमें लिखा होता है कि दिल्ली सरकार, जब एक चीज़ मेरे को आप बता सकते हो, वो प्यार हमें मिलेगा नहीं देखने के लिए, तो आप फिर किसको वीडियो दिखाओगे? जब आपको बार बार यही बोला जा रहा है कि आप घर से बाहर मत निकलो, और लिख लो तो ज़रूरी काम से लिख लो। जब इसी वायरस के चक्कर में अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरा काम धंधा है, तो भाई देखो काम धंधे सब क्या है। लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन मोदी जी से मेरी एक हाथ जोड़ के रखे कि मोदी, अगर वो मोदी है तो भाइयों मैं पोदी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, राजेंद्र वाल्मीकि मेरा नाम है, लेकिन मेरा नाम पोदी भी है। लेकिन पोदी ये मेरा प्यार का नाम है, जो मेरी दादी ने दिया है, जो मेरे आस पड़ोसी ने दिया है, जो मेरे गले मोहल्ले वालों ने दिया है। क्योंकि प्यारी का तो नाम पोदी है, वो पोदी और मैं मोदी, है कि नहीं? क्योंकि पोदी और मोदी सब का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है भाइयों। क्योंकि कोई पुलिस वाला भाइयों किसी को लाठी चार्ज ना करे ऐसे भी, क्योंकि इससे क्या है, लोग बाग और ज़्यादा भड़कने लग जाते हैं। कहता है मोदी जी ये करवा रहा है। मोदी जी को आदमी कहता है कि 56 गाली दी तो 56 भोग। और एक कार्यकर्ता बीच में घुस जाता है तो वो ये कहता है कि पुलिस वाला, अब अपनी जनता की बात आ जाती है तो जनता भाइयों, क्योंकि मैं भी एक जनता फैमिली हूँ,
पब्लिकसिटी जिसे कहते हैं कि मैं भी एक पब्लिक आदमी। पब्लिक का क्या है, कहीं भी सवाल खड़ा होकर पूछे, कोई भी भाई मेरे से भी आके किसी दिन सवाल पूछने लग गया। तो एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा, कहता है राजेंद्र जी आपका नाम राजेंद्र है? मैंने हाँ जी बिल्कुल राजेंद्र है। ये बात आपको मैं वहाँ की बता रहा हूँ जिस भाई ने 3 दिन पहले सवाल पूछा छावला स्टैंड के पास में। तो उसने मेरे को पूछा कि राजेंद्र वाल्मीकि जी एक बात बताओ, जब आप वीडियो बनाते हो और आप ये कहते हो कि माँ बाप की दुनिया, क्या आपको पता है माँ बाप की दुनिया क्या है? तब मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल पता है। कहता है एक बात बताओ कि जो लड़का अपनी लाइफ के अंदर भटकता है, अपने माँ बापों को छोड़ देता है, क्या वो कभी खुश रहता है? मैंने बिल्कुल नहीं। तो मेरे से उसने पूछा गया कि राजेंद्र वाल्मीकि जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बोला 6 बच्चों की माँ से शादी करी, तो आपने क्या सही करा? मैंने बोला मैंने बहुत कुछ सही करा, मैंने उसको तलाक दे दिया। तो उस लड़के ने बोला जब माँ याद नहीं आई थी, मैंने जब भी आई थी। मैं तो कर्म करता हूँ, फल वो देगा। क्योंकि इस कोरोना वायरस के अंदर मैंने तलाक दे दिया, फिर भी उसके पास ये देखने जाता हूँ कि वो सुख में है कि दुख में, क्योंकि इंसान की तो हेल्प करता है दोस्तों। ऐसे ही मेरा हिसाब है। तलाक देने के बाद मैं देखता हूँ क्योंकि इंसानी की हैसियत से, क्योंकि भाइयों जो बीमारी चल रही है, क्योंकि सम्मान करना सबका बराबर है। कुछ गलती वलती हुई है तो दोस्तों मुझे माफ़ करना, लेकिन राजेंद्र वाल्मीकि शाही की शरण में बताता हूँ भाइयों अपने आप को, लेकिन अनपढ़ आदमी जरूर। अगर कुछ गलती वलती हुई हो जाने अनजाने में तो दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सबका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, हिंदू हो मुसलमान हो सबका, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है। और लेकिन भाइयों किसी के धर्म को गाली मत दो, ये मैं कहता हूँ बस। कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरे जानवर देख रहे हो हैं, क्योंकि ये खेत में ये जो वो प्यार नहीं रहेगा तो आप किसको दिखाओगे? कुछ गलती हुई हो तो दोस्तों माफ़ करना। जय हिंद।